हेलो एवरीबॉडी। आज हम यूनिट 2 शुरू कर रहे हैं। 12 यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये यूनिट 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। सबसे पहले हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन पर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है इसको समझिए अच्छे से। सपोज दिस इज ए सोर्स चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट O, another charge is at infinity plus q naught equal to 1, q naught equal to plus 1। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात जब भी करेंगे तो हम दो चार्ज सिस्टम लेंगे। एक q, इट इज कॉल्ड सोर्स चार्ज, अनदर इज q naught, इट इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज, जिसका वैल्यू होता है +1। मैंडेटरी है, +1 ही लेना है। सपोज दिस इज ए पॉइंट P, O से P का डिस्टेंस हो गया R, ठीक है। O से P का डिस्टेंस R, P क्या है? P इज एनी पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज। ये पॉइंट P इस Q चार्ज का के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है, ठीक। अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो भी वर्क किया जाएगा, दैट वर्क इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। देखिए एक बात यहाँ गौर करना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, आउटवर्ड। तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया टुवर्ड्स द इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है +1। इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से लाना है कहाँ? पॉइंट P पर, क्योंकि ये चार्ज खुद से यहाँ नहीं आ सकता। तो क्या करना होगा? एक एक्सटर्नल फोर्स लगाना होगा, ठीक। ये चार्ज चूंकि ये भी पॉजिटिव, दोनों के बीच रिपल्सन का फोर्स लगेगा। तो ये जो चार्ज है सोर्स चार्ज Q, इस टेस्ट चार्ज +1 को यहाँ P तक आने नहीं देगा ड्यू टू फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो हम एक एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। ये एक्सटर्नल फोर्स इस चार्ज को इन्फिनिटी से उठा कर लाएगा यहाँ पॉइंट P पर। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगे और उस फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो, देन इट इज कंसीडर्ड दैट वर्क इज डन। यहाँ वर्क हो रहा है, ठीक है। किस पर हो रहा है? इस Q naught पर हो रहा है। कौन कर रहा है? तो F एक्सटर्नल। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स जो भी वर्क करेगा टू दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दैट वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसका डिफिनेशन लेंगे। The work done to bring a unit positive charge from infinity to any point in the electric field of another charge is called electric potential. The work done to bring a unit positive charge from infinity to any point in the electric field of another charge is called इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। दिस वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो वर्क किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन्फिनिटी की ओर, वर्क हो रहा है इन्फिनिटी से इनवर्ड, आउटवर्ड।
ये दोनों एरो का डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है. सो हियर वर्क इज डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज. इट इज डिनोटेड बाय V. इसको V से डिनोट करते हैं. फॉर्मूला होता है V इक्वल टू W बाय Q नॉट. V इक्वल टू W बाय Q नॉट. ये बेसिक फॉर्मूला है. ओके, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी. ओके, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी. यहां तक समझ गए? चलिए इसको नोट कीजिए. It is a scalar quantity. इसका स्क्रीनशॉट लीजिए. Now unit V इक्वल टू W बाई Q नॉट. W वर्क का यूनिट हो गया जूल, Q का यूनिट कूलम्ब, जूल पर कूलम्ब, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्ट. डायमेंशन V इक्वल टू W बाई Q नॉट. W का डायमेंशन ml स्क्वायर T इनवर्स 2 बाई AT. ये हो गया इसका डायमेंशन. ओके, वेरी सिंपल. स्क्रीनशॉट लीजिए इसको. Now, electric potential due to point charge. Electric potential due to point charge. Okay. Now, अब यहाँ इसका एक दूसरा फॉर्मूला हमको निकालना है कि इस पॉइंट चार्ज Q के कारण यहाँ से इन्फिनिटी के बीच किसी पॉइंट पर, मान लो P पॉइंट यहाँ लिया, यहाँ कहीं भी इस चार्ज से इन्फिनिटी के बीच कहीं भी इस चार्ज Q के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, ये हमको निकालना है. इसका फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, तो इसके लिए सारा सेटअप वही है. एक चेंज करेंगे हम, एक नया डिस्टेंस लेंगे. AB इक्वल टू DX और O से A का डिस्टेंस X. ठीक है, हमने क्या किया, तो मान लीजिए इन्फिनिटी पर एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, इसको यहाँ से लाना है कहाँ, पॉइंट P पर. तो इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच चूंकि डिस्टेंस बहुत बड़ा होता है, और आपको पता है कि फिजिक्स में कोई भी डिस्टेंस, बड़ा डिस्टेंस छोटे फॉर्म में लिया जाता है, तो उसको क्या करते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में हम तोड़ देते हैं. तो इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच एक स्मॉल डिस्टेंस लिया, AB इक्वल टू DX. ठीक है, अब हमको पहले ये निकालना है कि इस चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में टोटल वर्क कितना होगा फॉर दिस स्मॉल डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट DX. ओके, तो चलते हैं, शुरुआत करेंगे. लेट ए चार्ज Q at point O, another charge
Q naught equal to plus 1 is at infinity. It is to be brought at point P a small distance AB equal to dx is taken. Work done to move the charge from A to B. dW equal to E dx cos theta. At point A, E equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q by x square. ठीक है. So dW equal to cos 180 डिग्री. अब यहाँ समझना है कि इस चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज को पॉइंट ए से बी तक की स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx तक ले जाने में टोटल वर्क कितना हुआ. तो वर्क इक्वल टू होता है, समझिए यहाँ एक फॉर्मूला होता है W इक्वल टू, सभी लोग पढ़े होंगे, fs cos थीटा. लेकिन हमने यहाँ लिखा है dW इक्वल टू E dx cos थीटा. क्यों लिखा है? तो E इक्वल टू फॉर्मूला होता है F बाई क्यू नॉट. ध्यान दीजिए यहाँ E इक्वल टू F बाई क्यू नॉट. बट फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्यू नॉट का वैल्यू कितना? 1. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब भी निकालेंगे तो आपको इस चार्ज का वैल्यू यूनिट ही रखना होता है. ठीक है. तो फॉर द केस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्यू नॉट इक्वल टू 1, सो E इक्वल टू F. तो इसीलिए हम F के जगह पर क्या लिखेंगे? E. S डिस्प्लेसमेंट के जगह पर dx. तो dW इक्वल टू हो गया E dx cos थीटा. ठीक है. अब पॉइंट A पर, पॉइंट A का O से डिस्टेंस कितना है? x. इस पॉइंट A पर E का वैल्यू कितना? E इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर. अब dW इक्वल टू E का वैल्यू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx cos 180 डिग्री. cos 180 क्यों? क्योंकि देखिए E का डायरेक्शन है इन्फिनिटी की ओर और dx का डायरेक्शन है पॉइंट P की ओर. ये दोनों एरो एक दूसरे के अपोजिट है, यानी E का डायरेक्शन dx के डायरेक्शन के अपोजिट है. बोथ एरो आर अपोजिट. तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट हों तो थीटा का वैल्यू कितना? 180 डिग्री. ओके. नाउ dW इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई एक्स स्क्वायर इंटू dx. यहाँ cos 180 का वैल्यू -1. ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट. ओके. स्क्रीनशॉट लीजिए इसका. तो ये जो वर्क निकला वो फॉर द स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx के लिए. बट हमको वर्क कितने के लिए निकालना है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड पॉइंट P. इन्फिनिटी और पॉइंट P के बीच वर्क निकालने के लिए हम इक्वेशन 1 को क्या करेंगे? इंटीग्रेट करेंगे. ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, अब लिमिट तय करते हैं. देखिए फिजिक्स में लिमिट तय करने का वेरी सिंपल मेथड है कि इनिशियल पोजीशन लोअर लिमिट,
फाइनल पोजीशन अपर लिमिट। तो ये चार्ज चला कहाँ से, इन्फिनिटी से, तो इन्फिनिटी हो जाएगा लोअर लिमिट, कहाँ तक आएगा, तो अप टू द डिस्टेंस r, चार्ज q से p का डिस्टेंस r, तो इन्फिनिटी लोअर लिमिट, r हो गया अपर लिमिट। तो यहाँ लिमिट देंगे इन्फिनिटी r। यहाँ कन्फ्यूजन हो सकता है, आपको कन्फ्यूजन को दूर करना चाहिए। क्या है कि इन्फिनिटी इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट क्वांटिटी, तो आप सोच रहे होंगे कि इन्फिनिटी इज द अपर लिमिट, लेकिन फिजिक्स का रूल अलग होता है। फिजिक्स में जो इनिशियल पोजीशन होता है वो लोअर लिमिट, और जो फाइनल पोजीशन होता है वो होता है अपर लिमिट। अब इसमें से कांस्टेंट डी डब्ल्यू, डब्ल्यू कांस्टेंट क्या है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इन्फिनिटी आर 1/x² इंटू डी एक्स, ठीक। -2 इंटू डी एक्स, इसको इंटीग्रेट कीजिए तो ये हो जाएगा -2 + 1 बाय -2 + 1। कैसे हुआ, ये इंटीग्रेशन पढ़ा है आपने, x n dx इक्वल टू x n+1 बाय n+1। इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू x पावर n+1 बाय n+1। पावर यहाँ -2 है, x टू द पावर -2 + 1 बाय -2 + 1। ये हो जाएगा इन्फिनिटी r, माइनस माइनस प्लस, और इसको इन्वर्स करेंगे तो 1/x। ओके, क्लियर है, फिर से समझ लेते हैं। हमने क्या किया, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू दिस चार्ज ऑन इंटीग्रेटिंग इक्वेशन फर्स्ट बोथ साइड, इक्वेशन फर्स्ट को बोथ साइड इंटीग्रेट कर दिया डी डब्ल्यू, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू कॉन्स्टेंट बाहर हो गया, बचा क्या 1/x² इंटू डी एक्स। इसको पावर में कन्वर्ट करेंगे, x टू द पावर -2 इंटू डी एक्स। इसको तोड़ दिया, इंटीग्रेशन फार्मूला xn इंटू डी एक्स बराबर xn+1 बाय n+1 पर, -2 + 1 बाय -2 + 1। ओके, ये टूट कर आ जाएगा x टू द पावर -1 बाय -1, माइनस माइनस प्लस q 1/x, इसको इन्वर्स कर दिया, पावर माइनस से प्लस हो जाएगा, लिमिट हो गया इन्फिनिटी एंड r। ओके, शॉर्ट लीजिए इसका। W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट r तो 1/r माइनस लोअर लिमिट इंफिनिटी। Q/r, इसी W को हम कहते हैं नाउ W इक्वल टू V, V इक्वल टू हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, पहला रिलेशन, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R, दूसरा रिलेशन। ये दो रिलेशन आते हैं, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R, ठीक, यही दो रिलेशन आएंगे। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। ओके, थैंक यू।